पालक की सब्ज़ी आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन ये सब्ज़ी ट्राई करने के बाद पालक आपकी सबसे फ़ेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आपके घर में अगर बच्चे हो ना, उन्हें एक बार खिला के देखिएगा, बच्चे आपको रोज़ पालक की सब्ज़ी बनाने की ज़िद करेंगे, इतनी ज़्यादा ये टेस्टी है। ढाबे पे मिलने वाली जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं ना, उसका टेस्ट भी इसके आगे फ़ेल है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे ना मैंने पालक ली है, ताज़ा वाला पालक लीजिएगा। तो इसके जो मोटे वाले डंडल होते हैं ना, जो जल्दी पकते नहीं हैं, उसे हम काट के अलग कर देंगे। और इसे काटने से पहले हमें अच्छे से धो लेना है और इसके बाद हम इसे बिल्कुल बारीक ऐसे काट लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में 7 से 8 काजू डाले हैं और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे मूंगफली। आप यहाँ पे काजू की जगह पे फुटाना भी यूज़ कर सकते हो। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। देखिए मूंगफली क्रैकल होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, तिल जल्दी जल जाते हैं। देखिए क्रैकल होना शुरू हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। जल्दी से हम प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक पैन में ना 1 चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम बटर डालेंगे। बटर से इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहो तो ये सब्ज़ी घी में भी बना सकते हो, तो उसके लिए आपको तेल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ घी यूज़ कीजिएगा। 4 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च डाली है। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ पालक। पालक को हमें अलग से ही पका लेना है, सब्जी में हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो पैन में ही हम अच्छे से इसे भून लेंगे। आप जैसे ही पालक को भूनना शुरू करोगे, पालक पानी छोड़ना शुरू करेगा और उसमें ये पक जाती है। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं और इसकी क्वांटिटी भी पहले से कम हो जाएगी। अब इसमें हम अदरक की पत्तियाँ डालेंगे। ये मेरे घर पे ही निकली थी। आपके घर पे जब भी अदरक आप लाते हो ना, तो गमले में जो मिट्टी होती है उसमें ही आपको छोटा सा अदरक का टुकड़ा लगा देना है। तो इसका ना एक पेड़ छोटा सा निकल के आएगा, तो उसको जो पत्तियाँ लगती है ना, वो आप चाय में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, चाय में भी, सब्जी में भी यूज़ किया जा सकता है। देखिए पालक जो है अच्छे से पक गया है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्चें डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हम खड़ा धनिया डालेंगे। साथ में ही आधा चम्मच जीरा डालना है। इन खड़े मसालों को हम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। अब इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ हम प्याज डालेंगे। तो प्याज मैंने बड़े आकार का 1 लिया था, आप इसमें 2 प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके टेस्ट के हिसाब से यूज़ कीजिएगा। अब जो हमने काजू मूंगफली भून के रखे थे ना, उसे मिक्सी में हम दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत महीन पीसने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ना लहसुन थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है, तो लहसुन ना मैंने आधी कटोरी लिया है, तो ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो इसे भी हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब अदरक को भी हम उसी तरह से चॉपर में चॉप करके डालेंगे। तो ये मैंने 1 बड़ा चम्मच डाला है। ये अदरक जो है ना, वो गमले में निकला था, वही है, ताज़ा वाला अदरक है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक मीडियम साइज़ के टमाटर को भी मैंने चॉपर में ही चॉप कर लिया था, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब जब तक तेल छूटने नहीं लगता ना, तब तक इन सारी चीज़ों को हमें पकाना है। देखिए साइड से तेल निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम नमक मिलाएंगे और फिर से एक बार इसे अच्छे से मिला के पका लेंगे। देखिए ये तेल छोड़ना शुरू कर रहा है, मतलब अच्छे से पक गया है। अब इसमें हमें ये मूंगफली, काजू और तिल का पाउडर डालना है। पाउडर को ना हमें अच्छे से भूनना है। ये अगर कच्चा रह जाएगा ना, तो सब्ज़ी को टेस्ट अच्छा नहीं आता है। हमने इसे भून लिया था, लेकिन पाउडर बनाने के बाद ना इसमें कच्चापन रह ही जाता है, तो इसे हमें तेल में भी अच्छे से भूनना पड़ेगा। देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे भून लिया था। फिर से तेल निकलना शुरू हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर और कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। अब सारे सूखे मसालों को हम अच्छे से पका लेंगे और इसके बाद हमें गर्म पानी इसमें डालना है। ठंडा पानी मत यूज़ कीजिएगा, गर्म पानी ही डालना है। इससे कोई भी सब्जी हो ना, उसका टेस्ट अच्छा आता है। देखिए ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये जो पेस्ट हमने डाली थी ना, मतलब जो पाउडर डाला था, इससे ही सब्जी को टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो इसे ना हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इस सब्जी में मैंने तेल और बटर दोनों का इस्तेमाल किया है। इसमें तड़का भी लगेगा। अगर आपको तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही हो, तो आप तेल का इस्तेमाल इसमें कम भी कर सकते हो, आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो इसमें हम अब डाल देंगे ये पका हुआ पालक। पालक हमने पहले ही पका लिया था, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पैन में मैं थोड़ा पानी भी डालूँगी
और जितना भी बचा हुआ पालक है वो भी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम अच्छे से अब मिला लेंगे। पालक की ये सब्ज़ी ना दाल पालक से ज़्यादा टेस्टी लगती है क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल ढाबे वाले पालक जैसा ही है। इसमें हम थोड़ा गरम मसाला मिलाएंगे और एक बार इसे इस तरह से मिला के हम ढक के पका लेंगे। तो शुरू में हम मिलाने के बाद ना गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढक्कन रख देंगे। बस 5 मिनट के लिए हमें पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं। तो इसे ना हम ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मत रखिएगा, थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, एक बार इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे हमें तड़का लगाना है तो मैंने तेल में थोड़ा बटर डाला है। तेल और बटर जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसीलिए सब्जी को रंग अच्छा आता है और सब्जी ज़्यादा तीखी भी नहीं बनती। ढक के हम इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए सब्जी बन के रेडी हो गई है, दिख रही है ना बिल्कुल ढाबा स्टाइल। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये गर्मा गर्म सब्जी आप नान के साथ भी खा सकते हो, गर्मा गर्म चावल के साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। भाकर हो तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। मैंने तो दाल चावल के साथ इसे सर्व किया है। साइड डिश के तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हो क्योंकि ये जो सब्जी है ना ये कैसे भी आप खाओगे ना तो आपको बहुत बढ़िया लगेगी। मेरे घर पे तो जो मेहमान आए थे ना उनके लिए मैंने ढाबे से भी कोई सब्जियां ऑर्डर की थी, लेकिन उन्होंने ढाबे की सब्जियां छोड़ के ना यही सब्जी खाना ज़्यादा पसंद किया था। इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सब्जी टेस्टी भी है और घर में पड़े सामानों से ही बन जाती है और कम समय में बनती है, तो इसे ट्राई करना तो बनता ही है ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ। तब तक इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।